नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो आने वाले समय में लाइक CGL 2022 के लिए अपनी पोस्ट प्रिफरेंस भरेंगे। आपको पता है पहले मेंस के बाद मेंस का रिजल्ट आता था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव या टियर 3 जो होता था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। वहां पे आपको जाके पोस्ट प्रिफरेंस भरनी थी, यानी आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, आपकी प्रिफरेंस क्या है। इस बार यानी CGL 2022 से एसएससी ने किया गया टाइम बचाने के लिए आपका टियर 2 होने के बाद इन्होंने एक पोस्ट प्रिफरेंस फॉर्म निकाल दिया है जिसमें आप अपनी पोस्ट प्रिफरेंस यानी किस प्रिफरेंस ऑर्डर में कौन सी पोस्ट आपको पसंद है सबसे ज्यादा, कौन सी पोस्ट आप नहीं लेना चाहते या कौन सी पोस्ट आप नंबर 1 पे भर रहे हैं, कौन सी पोस्ट लास्ट में भर रहे हैं, इसका इन्होंने पहले ही आपको फिल करने को कह दिया है। इससे कई फायदे भी हैं, फायदे पे बाद में आएंगे। मैं बेसिक सा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा पहले बता दे रहा हूं कि इससे आपका जो रिजल्ट आने में टाइम ज्यादा लगता था वो टाइम बच जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगी। तो बेसिकली ये काफी अच्छी चीज हुई है एसएससी की तरफ से। अब आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि पोस्ट कोई भी भरे, जो भी पोस्ट आप भरने जा रहे हैं आप ये मान के भरेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, कि वो पोस्ट अगर पूरी लाइफ टाइम आपको उसी पोस्ट पे काम करना पड़ जाए तो आप उबे ना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके पास इतने नंबर है, मान लो 302 नंबर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 302 नंबर पे आपके लिए आपकी जो डिमांड है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है जॉब से, वो एक्सपेक्टेशन कौन सी पोस्ट फिल कर रही है वही पोस्ट ले, जिससे आने वाले समय में आपको बार बार पोस्ट बदलना ना पड़े और बार बार आपको सीट ना वेस्ट करना पड़े, अपना मेहनत ज्यादा ना करना पड़े, सीनियरिटी ना लूज करना पड़े और किसी एक की सीट ना खाना पड़े। इस वीडियो में बेसिकली हम सारी पोस्ट्स जो एसएससी CGL 2022 में अवेलेबल हैं उन पे एक ब्रीफ जानकारी देने वाले हैं। एक मतलब ये होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपने कोई पोस्ट भरी और उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, कहां बेस्ड जॉब है, प्रमोशन कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है और एक्सपेक्टेशन किस एक्सपेक्टेशन वाले लोग इस पोस्ट को भर सकते हैं। लाइक कई लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको पब्लिक डीलिंग करना है, किसी को पब्लिक डीलिंग से बचना, किसी को लेट सिटिंग चलती है, किसी को लेट सिटिंग ऑफिस में नहीं चलती, कोई 5 बजे करेक्ट निकल जाना चाहता है, किसी का है कि चलो कोई नहीं काम ज्यादा भी हुआ तो वो कर लेगा। तो सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। गवर्नमेंट अगर आपको सैलरी दे रही है तो सबसे काम करवाएगी, काम करने के लिए जाना। लेकिन हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो थोड़े लाइट होते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें थोड़ा काम ज्यादा होता है। एक और चीज बता दूं मैं कि काफी सारी जगह ऐसा होगा कि जो आपको पब्लिक डीलिंग होगी, लेकिन हो सकता है वहां पे अभी आपको लग रहा हो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, हो सकता है वहां पे प्रमोशन स्लो हो सकता है पैसे सैलरी व्हाइट मनी ज्यादा हो, ब्लैक मनी के लिए ना आना किसी भी डिपार्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आप आ रहे हो तो ये बहुत गलत चीज है अगर आपके मन में ये है, ठीक है। तो कई व्हाइट मनी जैसे अगर आप MEA में पोस्टेड होते हैं फॉरेन में तो उसमें ज्यादा है, कई जगह पे सैलरी कम है, कई जगह पे होम स्टेट आपको मिल जाता है, आपके होम स्टेट में वैकेंसी अवेलेबल है, नॉर्थ में साउथ में अवेलेबल है, कई पोस्ट के लिए नॉर्थ और साउथ में अवेलेबल नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, कुछ लोग होम सिकनेस होती है, सारी चीजों पर बात करते हुए हर पोस्ट को हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं वैकेंसी वाली PDF पे लेके आता हूँ स्क्रीन पे आपके, और साथ ही साथ में एक एक पोस्ट एक्सप्लेन करता रहूंगा, ब्रीफ आइडिया है ताकि आप जब फॉर्म फिल करें, पोस्ट प्रेफरेंस फिल करें और आप उसमें से डिसाइड करें आपके मार्क्स कितने हैं, किसके रेंज में लाई करते हैं। अब लाइक 4600 ग्रेड पे की हाईएस्ट जो पोस्ट होगी उसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, 4600 की मैक्सिमम पोस्ट की ज्यादा ही जाती है 4200, 2400, 2800 से। तो वो सारी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है तो उस पर फिर रिसर्च करें आप अपनी पोस्ट को लेके, या जो आपकी ड्रीम पोस्ट है उस पर रिसर्च करें। अदरवाइज आप मान लो 290 नंबर है और आप केवल MEA के बारे में जानना चाहते हैं तो ये भी गलत है। आप जो पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो पोस्ट आपको लगता है कि आपके रीच में है, आपके मार्क्स के हिसाब से मिल जाएगी, उस पोस्ट पे डिटेल में एनालिसिस करें, डिटेल में इधर गूगल पे भी कर ले, कोरा पे भी देख ले, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारे कोशिश करें कि ऐसे किसी व्यक्ति से आपका रूबरू हो पाए, जान पाए, जो आपको उस विभाग का, उस पर्टिकुलर पोस्ट का मतलब डिटेल में आपको बता पाए, जिससे आप ओवर एक्सपेक्टेशन लेके ना जाए गवर्नमेंट में और आप खुशहाली से नौकरी करें। तो चलो स्टार्ट। एक और मुद्दे पे बात करना बहुत जरूरी है, जो पहली बार DV देने जाते हैं, इवन मैं भी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहता था कि मान लो मेरे मार्क्स कम है और मैंने वो पोस्ट, जैसे मान लो टैक्स असिस्टेंट मुझे मिल सकती थी और मैंने टैक्स असिस्टेंट लास्ट में भरी, मैंने 4600 ऊपर भरी, क्योंकि हर कोई 4600 ऊपर भरना चाहता है। तो क्या मुझे ऐसा तो नहीं कि मुझसे कम नंबर वाला कोई TA ले जाएगा और मैंने लास्ट में भरी है तो मुझे नहीं मिलेगी? जी बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी पोस्ट होती है, लाइक टैक्स असिस्टेंट के लिए बात करें तो टैक्स असिस्टेंट के लिए जितने लोगों ने प्रेफरेंस दी है, मतलब उस टाइम तक, अगर आपको टैक्स असिस्टेंट उससे पहले वाली पोस्ट, मान लो आपने पोस्ट ABC की बात करता हूं, पोस्ट ABC और C है टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, इसकी कट ऑफ 285 की और आपके 289 नंबर थे, ठीक है। अब मान लो A B आपने ऊपर भर दिया और किसी ने C 288 वाले ने, 288 नंबर वाले ने C पहले पे प्रेफरेंस भरी और आपने 289 नंबर होने के बाद प्रेफरेंस तीसरे पे भरी और आपको ऊपर वाली दोनों पोस्ट नहीं मिलती, तो C पोस्ट के लिए पहली चॉइस कौन बनेगा? C पोस्ट के लिए सबसे पहली चॉइस कौन बना? क्योंकि अभी तक आपको जॉब नहीं मिली, आप ना A मिली ना B मिली, तो आप C वाले के लिए बन गए, C वाले के लिए एलिजिबल हो गए। और C टाइप में 288 वाले के मार्क्स आपसे कम है तो पहली प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? आपको। यानी ऐसा नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपने पहले पे भर दिया तो आपके नंबर कम है तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, नहीं। जिस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस, अब मान लो किसी के कोई ऑल इंडिया रैंक 1 है
और उसने लास्ट में एमईए भरी और पहले पे टीए भर दी, तो टीए पहली पोस्ट उसने देखा, मतलब जब एसएससी टैली करेगी तो पहली पोस्ट के लिए उसकी सबसे ज्यादा मार्क्स है। तो आप एक चीज ध्यान रखना, लो मार्क्स वालों के लिए नुकसान नहीं होता, वो चाहे हायर पोस्ट भरे चाहे लोअर, लेकिन हायर मार्क्स वालों के लिए अगर लो पोस्ट पहले ही भर दी, मान लो आपके ऑल इंडिया रैंक 1 है और अगर आपने टैक्स असिस्टेंट भर दी तो आपको टैक्स असिस्टेंट मिल जाएगी। मतलब आपने जिस ऑर्डर में भरी, जिस पोस्ट की कट ऑफ आपने पार कर ली, पहले की पार कर ली वही मिल गई, अब दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूसरे की कट ऑफ आपने पार कर ली, तीसरे चौथे से कोई मतलब नहीं, पहले से कोई मतलब नहीं, तीसरे की कट ऑफ आपने पार कर ली, मतलब ऊपर से शुरू होगा, पहले की कट ऑफ पार कर ली बस आपका खत्म, पहले की नहीं कट ऑफ पार कर पाए, दूसरे की कट ऑफ पार कर तो दूसरे पे आपका गेम ओवर, तीसरे की मान लो पहले दूसरे की नहीं कट ऑफ पार कर पाए, तीसरे की पार करो, तीसरी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए कंफ्यूज ना हो, आपके मार्क्स जिस पर्टिकुलर पोस्ट से ऊपर होंगे वो पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम नहीं रहता है। चीजें मैं क्लियर कर दूं, आपकी जो वैकेंसीज है वो 37,409 है, जैसा कि आपको पता होगा। पे लेवल 4 से लेकर पे लेवल 8 तक की आपकी नौकरियां, सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो एसएससी सीजीएल की होती है, सबसे बड़ी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जब आप ज्वाइन करते हैं तो साइनिंग अथॉरिटी ऑन द वेरी फर्स्ट डे गेस्टेड ऑफिसर होते हैं डबल एओ में, सीनियर अकाउंट मतलब जो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर होता है और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, दोनों C&AG के अंदर आते हैं, दोनों का डिपार्टमेंट होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। पे लेवल 8 की नौकरी होती है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से होती है, 80,000 से शुरू होगी, ठीक है। गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, ग्रुप बी की ही पोस्ट होती है, ठीक है, पे लेवल 8 की। आपको पता है कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है उसमें इस बार वैकेंसीज है 498 और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है 84, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान ले, ये पोस्ट के लिए आपको पता है स्पेशल क्राइटेरिया है, आपको अकाउंट्स का पेपर देना पड़ा होगा, स्टैटिस्टिक्स का पेपर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, इसके लिए अकाउंट्स का पेपर देना पड़ा होगा। तो जो लोग इसके लिए एलिजिबल है, जो जाना चाहते हैं, अच्छी ग्रेड पे की नौकरी है, पैन इंडिया ट्रांसफर, मतलब शुरू में आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा, आप मान के चलिएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको ट्रांसफर मिल जाता है। बेसिकली आप मान के चलिए कि नॉन ट्रांसफरेबल है, ठीक है, ट्रांसफर भी हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन एज पर नाउ ये समझ लेना कि जहां पे आपको नौकरी मिली उसी जोन में अलग अलग जगहों पे आप पोस्टेड रहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ आपको इस पे वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो ये आप सर्च कर सकते हैं। तो ये स्पेशल मतलब कम वैकेंसीज होती है, इस वजह से इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब पहली पोस्ट जिसमें मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस ASO, पे लेवल 7 की नौकरी है। कुछ प्रॉस एंड कॉन्स ब्रीफ में कर देता हूं। आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग, अगर चूंकि ये दिल्ली में पोस्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिनको दिल्ली चाहिए और जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, पहला दिल्ली, दूसरा स्टेबिलिटी यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल है, पूरी लाइफ आपको दिल्ली में रहना है, तीसरा प्रमोशन अच्छा चाहिए, प्रमोशन आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप एसओ से एक डिपार्टमेंटल एग्जाम भी है, केवल एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है LDC, अगर वो पास कर लेते हैं तो आप टाइम पे ही अच्छे पद पे पहुंच सकते हैं, यानी एसओ से एसओ बनते हैं, एसओ से फिर अंडर सेक्रेटरी, मतलब एसओ 2 लेवल होता है। और एक चीज और बता दूं कि और बाकी एसओ से ये इस वजह से डिफर होती है, इसमें पे लेवल 10 की, मतलब पे लेवल 10 नहीं होता, यानी प्रमोट होंगे 9 से 11 चले जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले एएसओ रहेंगे, फिर एसओ रहेंगे, फिर अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे, और कुछ एक लोग जिन्होंने एग्जाम टाइम पे क्वालिफाई कर लिया, सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी भी जा सकते हैं। एज पर नाउ आप डायरेक्टर मान के चलें अगर आप कम एज पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो दिल्ली हो गया, स्टेबिलिटी हो गई, प्रमोशन अच्छा है। अब इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं। कॉन्स, अच्छा एक चीज और क्रॉस में जोड़ लो कि इसमें आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलता है। मिनिस्ट्रीज आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पे बाद में डिसाइड होंगे, ऐसा नहीं है कि आपके फर्स्ट रैंक है। बहुत सारे टॉपर्स MHA नहीं लेते, बहुत सारे टॉपर्स कल्चर, मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री, वो आपकी चॉइस होगी आपको कौन से मिनिस्ट्री में जाना है। सारी मिनिस्ट्री एक जैसी है, काम सब में एक जैसा है। और एक चीज और बता दूं, इसमें 2 3 4 5 मिनिस्ट्री आपको ट्रांसफर होएगा, ठीक है। तो 4 5 मिनिस्ट्री में काम करने का मौका। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। दिल्ली आपको पता है पॉल्यूटेड सिटी है, थोड़ा यहाँ पे रहना और खाना भी महंगा है। तीसरा, मेट्रो में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। चौथी चीज अगर हम बात करें तो आपको जो कार्य होगा वो थोड़ा एक ही टाइप का रहेगा, फील्ड वर्क नहीं है, तो ये उनके लिए अच्छी है। गर्ल्स हैं वो प्रीफर करना चाहे तो बहुत अच्छी नौकरी है गर्ल्स के लिए। 9 to 5 30 होता है, कई बार वर्कलोड थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कई बार कम होता है। 2 days वीक में ऑफ होता है। ये सारी एएसओ की जो पोस्ट है सब में मैं बता रहा हूं। और एक चीज और बता दूं कि इसकी स्टार्टिंग सैलरी 73-74,000 से स्टार्ट होती है, अभी पे कमीशन जो चल रहा है उसमें। कौन सा मैंने बताया, पब्लिक डीलिंग नहीं है। और दूसरा, मोनोटोनस काम आपको हो सकता है लगे, तो ओवर एक्सपेक्टेशन लेके ना आना। अगर आपको दिल्ली चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, गुड प्रमोशन चाहिए, तो आप आराम से आ सकते हैं। आराम से 9 to 5 30 5 डेज अभी नौकरी करके आराम से डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं, अच्छे से नौकरी। और इसके साथ तैयारी करना भी पॉसिबल है। अगर आप यूपीएससी करना चाहें, वो किसी भी पोस्ट के लिए पॉसिबल, किसी भी पोस्ट पे रहते हो आप, चाहे टैक्स असिस्टेंट है, चाहे ME में है, तैयारी हर जगह की जा सकती है, करने वाले हर जगह से निकाल रहे हैं। अब IB की बात करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपको पता है इंटेलिजेंस का अलग ही भौकाल कुछ लोगों को लगता है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में इस वजह से ज़्यादा चीज़ें नहीं पता क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डिपार्टमेंट है। बाकी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसमें भी सेम काम होता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का काम हर जगह सेम रहेगा, सेक्शन अलग अलग होता है, तो इस वजह से थोड़ा अलग अलग काम हो सकता है। लाइक कोई बजटिंग कर रहा है, कोई ट्रांसफर देख रहा है, कोई अवार्ड देख रहा है, तो वो चीज़ें अलग होती है। बाकी काम फाइल वर्क ही होता है, ऐसा नहीं आप अवार्ड पकड़ाने जाओगे, ठीक है। और अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स भी होते हैं। जैसे कि MHA की बात करें तो उसका अलग है। अगर डिफेंस की बात करें, कैंटीन है, AFHQ, और डिफेंस में आपको फोन अलाउड नहीं होता, फोन नहीं ले जा सकते। तो जब मिनिस्ट्री प्रेफरेंस भरने की बात आए, जैसे AFHQ अगर आप भरेंगे, यहाँ पे AFHQ अलग है, ठीक है। बाकी सारी मिनिस्ट्रियां अलग हैं। AFHQ, रेलवे, ME इनने अपना अलग कर रखा है। तो उसमें AFHQ और CSS कैडर के डिफेंस में दोनों अलग अलग पोस्ट है, मतलब पोस्ट ऑलमोस्ट सेम सी है लेकिन अलग अलग तरह से। जैसे
एएसओ इन सीएसएस, इनका कैडर सीएसएस नहीं है, इनके यहाँ प्रमोशन भी अलग तरीके से थोड़ा स्लो है सीएसएस के तुलना में। तो यहाँ भी फोन अलाउड नहीं है, एएफएचक्यू में भी, आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में भी और सीएसएस में भी। सीएसएस की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाती है, आपको पता है, अब पॉपुलरिटी बढ़ रही है। अब बात करें एमईए की। एमईए में सबसे पहले मैं बता दूं, दिल्ली बेस्ड एएसओ की नौकरी है, दिल्ली बेस्ड, लाइफ टाइम दिल्ली। बस एक चीज ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप विदेश जाने का मौका मिलेगा आपको, 3-3 साल अच्छे सिटी, अच्छे देशों में रहने का मौका। 3 साल आप फॉरेन सर्व करेंगे, 3 साल इंडिया में सर्व करेंगे। जब इंडिया में सर्व कर रहे होंगे तो सेम सैलरी मिलेगी जो एएसओ को मिलती है। जब वहां पे सर्व कर रहे होंगे फॉरेन में, उस कंट्री के हिसाब से आप ये मान सकते हो व्हाइट मनी 2 से 2.5 लाख रुपए पर महीने आपकी सैलरी होगी, ठीक है। यानी 1 साल के 30 लाख रुपए आप कमा सकते हो व्हाइट मनी। अगर 3 साल का एक ट्रिप मार के आए, करोड़ रुपए आपके पास सरकार दे देगी, नॉन टैक्सेबल इनकम होती है। बस इसमें दिक्कत यह है कि अगर आप मतलब फॉरेन नहीं जाना चाहते, फिर प्रमोशन थोड़ा स्लो है। प्रमोशन में मैंने सुना है, और मतलब जो एमईए में काम कर रहे हैं दोस्त उनसे सुना है, अंडर सेक्रेटरी या डिप्यूटी सेक्रेटरी तक मतलब 1-2 प्रमोशन सीएसएस से स्लो, ठीक है। तो अगर आपको फॉरेन जाना है, आपके मार्क्स अच्छे हैं और बाकी एएसओ की नौकरी वही रहेगी, फाइल का काम वगैरह वगैरह, तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए ये भी काफी सही नौकरी है, बॉयज के लिए भी सही है, लेकिन मतलब मैं गर्ल्स के लिए वर्किंग एनवायरमेंट वगैरह। और एक चीज और बता दूं, सारी मिनिस्ट्री में डिफेंस छोड़ के और एएफएचक्यू छोड़ के बाकी सब में जो पट्टा होता है, यानी कि जो आई कार्ड मिलेगा, वो आपका यही गृह मंत्रालय वाला ही नीला ही कलर का पट्टा मिलता है। कार्ड का कलर चेंज होता है रेलवे में, और एमईए में थोड़ा कार्ड का कलर ब्लू होता है, बाकी सब में येलो कार्ड होता है पे लेवल 7 पे, ठीक है। तो बाकी काम वही रहेगा। एमईए का भोकाल, ये आप पोस्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर है, आपको पता ही होगा, यूट्यूब पे देख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इसमें आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यानी चुनाव के टाइम पे आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, लोकसभा के टाइम पे, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन के कुछ और चीज़ें हैं, इंटरनल चीज़ें हैं जो शायद शेयर नहीं करी जा सकती। बाकी आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीएसएस हो चाहे एमईए हो, काम एएसओ का हर जगह सेम रहेगा। वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में, अब देखो एक चीज और बताऊं, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में जैसे एक वैकेंसी है, अब अगर किसी ने वाइस प्रेसिडेंट वाला भोकाल में ले लिया तो पहली रैंक इसकी कट ऑफ हाईएस्ट भी जा सकती है। ये भी सेम पोस्ट है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, आप यहीं उद्योग भवन के पास में, उद्योग भवन से उतरते ही वाइस प्रेसिडेंट हाउस में पोस्टेड रहोगे, ठीक है। ये भी हो सकता है, और अदरवाइज सेक्रेटेरिएट, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में उनके ऑफिस में भी पोस्टिंग मिल सकती है, अलग भी मिल सकती है, सेम नौकरी ये भी है। फिर भी एएसओ की जैसे जेएस एंड सीओ एक वैकेंसी वाली। अब बात कर लेते हैं माईटी की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी सेम ही तरह की पोस्ट है, इसकी कट ऑफ कभी कभी ज्यादा चली जाती है क्योंकि वैकेंसी ही 1-2 होती है, काम वही रहता है, फाइल का नोटिंग ड्राफ्टिंग। आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग क्या होती है समझाना थोड़ा मुश्किल है, बाकी आप आएंगे डिपार्टमेंट में समझ में आ जाएगा। तो एएसओ की जैसे स्कैट में भी है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी, इसमें दिल्ली बेस्ड नौकरी है, कैट आपको पता ही है, और सेम एएसओ का काम। हाँ, प्रमोशन की बात करें तो सारे एएसओज में, रेलवे और सीएसएस, इनमें सब में मतलब रेलवे और सीएसएस में ऑलमोस्ट सेम सा प्रमोशन है। एमईए में थोड़ा स्लो है, और बाकी एएफएचक्यू में भी थोड़ा स्लो है सीएसएस की तुलना में। बाकी ऑलमोस्ट जॉब सेम है, सैलरी भी सेम है जब दिल्ली बेस्ड नौकरी। एक चीज और बता दूं, 4600 ग्रेड पे की सारी नौकरियां एक्स सिटी में सेम सैलरी मिलेगी, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, एक्स सिटी में लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इस तरह से। तो सबकी सैलरी सेम, ये नहीं कि बेंगलोर में वो पोस्टेड है तो कहीं एएसओ दिल्ली से ज्यादा सैलरी मिले, नहीं, सेम सैलरी मिलती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर में, वन ऑफ द फेवरेट पोस्ट ऑफ माइन, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ड्यू टू सम रीजंस आई डिडंट गो फॉर दिस। बाकी इसमें नॉर्थ में कितनी वैकेंसीज है आप देख सकते हैं। बाकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड जॉब है एसएससी की। सीबीडीटी आपको पता है, इसमें प्रमोशन आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम, डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वगैरह बनते हो, जो आईआरएस कैडर के, यानी कि आईआरएस जो होते हैं यूपीएससी वाले, उस कैडर तक जाते हैं। प्रमोशन थोड़ा स्लो है, ऐसा नहीं कह सकते। बाकी आप ये मान के चलो असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर तक आप जाओगे, और 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। आपको जिस जोन में, मान लो आपने सीबीडीटी लिया और आप दिल्ली में पोस्टेड हैं, तो बहुत बढ़िया है, मतलब मजे ही मजे हैं दिल्ली में। अगर आप दिल्ली के हैं, दिल्ली में पोस्टिंग मिल गई, या नॉर्थ के हैं, दिल्ली में पोस्टिंग मिल गई। इसमें नुकसान ये है कि हम इंस्पेक्टर के चक्कर में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपना गाड़ी पे लिखने के लिए, घर पे लिखने के लिए, पहली चीज, एक चीज और क्लियर कर दूं कि गाड़ी पे लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं, उनके खिलाफ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया प्राइवेट व्हीकल पे कुछ भी नहीं लिखोगे, भारत सरकार या फलाना, वो गवर्नमेंट के ही गाड़ियों पे लिखा रहेगा, जो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप इंस्पेक्टर के चक्कर में, मान लो इंस्पेक्टर आपने लिया, ठीक है, आपको होम स्टेट नहीं मिला, आपको मिल गया, आप हैं मान लो मदुरई से और आपको मिल गया दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली में वैकेंसी थी, दिल्ली आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लिया, तो आपको होम सिकनेस होगी, और कल्चरल डिफरेंस, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि दिक्कत होगी। और चूंकि प्रमोशन तो आपको बता दिया, ट्रांसफर जो है वो बैन है, सीबीआईसी में भी, सीबीडीटी में भी। तो इस वजह से आप ये मान के चलिए कि जब तक आप ग्रुप ए में नहीं जाते, ग्रुप ए इन द सेंस कि आप कमिश्नर रैंक पे नहीं जाते जब तक, तब तक आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा। सेम अप्लाइज इन आपके सीबीडीटी में भी। आप जब तक ग्रुप ए में नहीं जाते तब तक पैन इंडिया ट्रांसफर नहीं होगा, और तब तक आप मान के चलो कि जिस जोन में आपकी पोस्टिंग हो गई, जिस शहर में आपकी पोस्टिंग हो गई, लाइक मतलब शहर इन द सेंस कि मैं पूरे जोन की बात करूं, तो उसी जोन में ही, उसी के अंदर इंटर कमिश्नरेट, उसको कमिश्नरेट बोलते हैं, एक कमिश्नरेट के अंदर ही आप ट्रांसफर होएगा। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर चले जाओगे कि दिल्ली में पोस्टेड थे कल यूपी में पोस्टेड हो गए, नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी नौकरी है।
जा सकते हो, लड़के लड़के सबके लिए। मेरे कुछ दोस्त इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर भी हैं, टैक्स असिस्टेंट भी है, बहुत अच्छी नौकरी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना हो रहा है। बस वो मैंने बताया जो प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है सीएसएस की तुलना में, और दूसरा ट्रांसफर बैन है, इस वजह से लोग इसको थोड़ा, अभी भी टॉपर तो जिनकी रैंक बहुत अच्छी है वो तो प्रिपेयर कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि कितनी भी खराब नौकरी, कितनी भी वैकेंसी इनकम टैक्स की आ जाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रहेगी, ठीक है। वो कुछ भी हो, लोग लेते हैं वो इनकम टैक्स का ऑरा की वजह से। बाकी अगर आप ब्लैक मनी के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल ना जाएं, ब्लैक मनी खत्म, वैनिश्ड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज की, जो कि अभी बहुत चर्चा में है। आपको पता है इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है। और एक्साइज इंस्पेक्टर में बता दूं, इंस्पेक्टर की 3 पोस्ट हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर और ये अपना एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसमें वर्दी है, बाकी में व्हाइट है। और इसमें आपका पुलिस वाली वर्दी, पुलिस की तरह वर्दी, मतलब यहाँ पे 3 स्टार लगा रहेगा और कस्टम्स का लोगो रहेगा, टोपी वगैरह, बेल्ट वगैरह, आपको पता ही है। तो वो सारी चीज़ें अलग ही फील देती हैं। कई सारे लोग वर्दी के शौकीन होते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको आपका होम टाउन मिलता है एक्साइज इंस्पेक्टर, यू मस्ट गो फॉर इट। अगर आप चाहते हैं वर्दी वगैरह, इंस्पेक्टर पब्लिक डीलिंग भी है, थोड़ा टैक्स कलेक्शन का काम इनकम टैक्स में होता है, इसमें जीएसटी कलेक्शन का काम होता है, ठीक है। और कई जगह जैसे गुजरात वगैरह में, और बाकी मतलब गुजरात में है शायद, हाँ गुजरात में है, उसमें आपको कस्टम्स प्रिवेंटिव ऑफिसर और जीएसटी इंस्पेक्टर ऑलमोस्ट एक ही होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग जगह काम करने का मौका मिलता है। तो आप ये भी मान सकते हैं कि आप तीनों पोस्ट पे काम कर लेंगे अगर आपको वहां पे जाने का मौका मिला तो। और दिल्ली में बात करें तो शायद एग्जामिनर और कस्टम्स और ये अपना जीएसटी एक ही है। ये आप क्लियर कर लेना, अगर कोई पोस्टेड है तो कमेंट करके जरूर बता दें। एक्साइज इंस्पेक्टर की बस एक ही खामी है कि अगर आपका होम टाउन नहीं मिलता तो दिक्कत हो जाएगी। इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफर इसमें भी नहीं है। और तीसरी चीज, एक चीज और बताऊं, प्रमोशन काफी स्लो है और डिपार्टमेंट की तुलना में। हाँ, रिस्ट्रक्चर होएगा, कुछ दिन में प्रमोशन अच्छा होएगा, लेकिन अभी आप प्रमोशन की अगर हम बात करें तो प्रमोशन ये समझ के जाना नहीं है। जो लोग केवल वर्दी के लिए जा रहे हैं कि वर्दी हर दिन पहनने का मौका मिलेगा, वर्दी हर दिन पहनने का मौका नहीं होता। साल में 2 बार, शुरू के मतलब 2 सालों में आपको 4-5 बार पहनने का मौका मिलेगा जब तक आप प्रोबेशन में। इसकी सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, आपकी आर्म्स ट्रेनिंग होगी, आपकी बीएसएफ के साथ ट्रेनिंग, मतलब पुलिस ट्रेनिंग वगैरह होगी। तो ट्रेनिंग पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है, काफी अच्छा रहता है। और सेम चीज अप्लाइज फॉर सीएसएस। सीएसएस में 3 महीने की बड़ी सुंदर सी ट्रेनिंग होती है, भारत दर्शन होता है, उसमें आपको 3-4 स्टेट घुमाया जाता है, 15-20 दिन आपको सारा खर्चा गवर्नमेंट 5 स्टार में स्टे करवाया जाता है। तो वो सारा अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग फायदा है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया। एग्जामिनर, आपको पता है एग्जामिनर की 231 पोस्ट है, काफी पहले पॉपुलर पोस्ट थी। अभी लोग कम चूज कर रहे हैं इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, क्योंकि एएसओ का अब थोड़ा सा लोग जानने लगे हैं, तो एएसओ के पीछे जाते हैं। एक चीज और मैं बता दूं शुरू करने के साथ ही साथ, कि अगर आप इंस्पेक्टर की बात करें तो सोशल रिकॉग्निशन नो डाउट उनका ज्यादा है, ठीक है। अगर कोई एमईए में एएसओ है, सीएसएस में, या कहीं भी एएसओ है, आप अगर अपने गांव पे जाके बताते हैं ना कि एएसओ हूं, तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कौन सा एएसओ क्या होता है। सहायक अनुभाग अधिकारी को हो तो अधिकारी लगा, हाँ अधिकारी है, लेकिन इंस्पेक्टर को बताना नहीं पड़ता। अगर उसने कह दिया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो जो मानसिकता है वो लोग अभी भी, पुलिस इंस्पेक्टर आप देखते होंगे, प्राइमरी के टीचर की सैलरी होती है ग्रेड पे होता है 4200, और दरोगा का भी, मतलब एसआई सब इंस्पेक्टर का भी 42 होता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर की वैल्यू ज्यादा करती है जनता, है ना, क्योंकि वर्दी और थोड़ा सा उनको पावरफुल समझते हैं। तो वो वाला सीन है, नो डाउट, ठीक है। तो अगर सोशल रिकॉग्निशन वगैरह चाहिए, आपको ऑरा दिखाना है कि मतलब अलग ही चौड़ है, तो नो डाउट यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्पेक्टर पोस्ट, ठीक है। एग्जामिनर का मैंने बता दिया, इनका काम क्या है गूगल पे देख लेना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा भी नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी एग्जामिनर का काम आप ये मान के चलो कि एग्जामिन करना होता है। ये कोस्टल एरिया में भी पोस्टेड होते हैं, और थोड़ा सा आप एक बार चेक कर लेना एग्जामिनर के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं एग्जामिनर के बारे में, ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं ईडी की बात। ईडी आपको पता है सीबीआई कहीं पर नहीं, ईडी की जाँच पड़ गई, अलग ही रौला। जैसे इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है, वो वाला जो होता है ना कि फिल्मों में देखते हैं इनकम टैक्स ने रेड मारी, ऐसे घर खंगाल डाला, तो वही चीज़ ईडी के लिए। ईडी बहुत तगड़ी एजेंसी है, बहुत तगड़ा गवर्नमेंट बॉडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें ट्रांसफर बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है। लेकिन अब वो आपको पता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में अगर आप पोस्टेड हैं तो ट्रांसफर के साथ साथ आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर आप पोस्टेड होते हैं। शुरू में आपको इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अगला प्रमोशन थोड़ा जल्दी होता है, एडिशनल डायरेक्टर या जो भी आगे पोस्ट, प्रमोशन इसमें कह सकते हो वन ऑफ द फास्टेस्ट है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि ट्रांसफर इतने ज्यादा है कि स्टेबिलिटी नहीं रह जाती लाइफ में। तो अगर आप स्टेबिलिटी के लिए जा रहे हो तो इस पोस्ट के लिए ना जाना। बाकी आपको ऑरा चाहिए, आपको सैलरी 10,000 शायद वो होता है, सिक्योरिटी क्या बोलते हैं, रिस्क अलाउंस भी इसमें मिलता है, तो सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन आपको पता है कि रिस्क अलाउंस वगैरह, ठीक है, रिस्क है तभी रिस्क अलाउंस दिया जाता है। बाकी पोस्ट नो डाउट अच्छी है, अगर आपका मन है जाने का तो आप आराम से जाएं। अच्छी वैकेंसी तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें 2 तरह की पोस्ट आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में भी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी है। तो ईडी की अगर हम बात करें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो इसमें आपकी एक ही पोस्ट है ईडी में असिस्टेंट की, लेकिन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 22 पोस्ट है, तो 12 पोस्ट है, तो इसमें ज्यादा वैकेंसी नहीं होती। जो असिस्टेंट है 4200 ग्रेड पे, वो ऊपर वाला 4600 ग्रेड पे, ठीक है। दोनों मतलब सेम ही डिपार्टमेंट है, लेकिन वो एयूओ की पोस्ट है, ये असिस्टेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट जो बेसिकली है, अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, इसमें केवल डेली बेस्ड नहीं होती। ये जो 4200 ग्रेड पे की आपको नौकरियां दिख रही हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में असिस्टेंट की वैकेंसी एक ही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में
है ही नहीं। तो ये जो वैकेंसीज है ना, ये दिल्ली मतलब मिनिस्ट्री की जॉब है, लेकिन मिनिस्ट्री के अटैच्ड ऑफिसेज में भी पोस्ट कर दिया जाता है। तो इस वजह से अगर आपको केवल दिल्ली चाहिए तो ना जाना, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने 2018 में असिस्टेंट ले लिया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, और वो कहीं और पोस्टेड थे, ठीक है। दूसरे दोस्त ने भी यही चीज़, नुकसान हो गया था। तो ये चीज़, हालांकि यार देखो भारत है, भारत में हर जगह आपको भारतीय मिल जाएंगे, नॉर्थ वाले हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको होम सिकनेस है, मेरे हिसाब से अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो इसके लिए नहीं जाए। अदरवाइज 4200 ग्रेड पे की बढ़िया नौकरी असिस्टेंट की, वर्क कल्चर वही रहता है जो एएसओ का रहता है, ऑलमोस्ट ऑफिस में काम रहता है, और बाकी मतलब ऑफिस वर्क रहता है, ऐसा नहीं कि पब्लिक डीलिंग नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो अगर आपको 4200 में चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ले सकते हो। नार्कोटिक्स एमएचए का पार्ट है, कई सारे एमएचए के पार्ट है, मुझे प्राउड भी होता है एमएचए देख के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, ये भी असिस्टेंट की पे लेवल, अच्छा ये सारी पे लेवल 6 की नौकरियां, जैसे अभी तक एएसओ जहां तक, एईओ तक जहां तक बताया पे लेवल 7 की थी, ये पे लेवल 6 की नौकरियां। पे लेवल 6 पे आपकी सैलरी लगभग जब स्टार्टिंग होगी तो लगभग 64 से 65 हज़ार, 63 से 65 के बीच में रहती है, ठीक है। आपको इसमें असिस्टेंट का काम ऑलमोस्ट सेम सा होता है। एमईए में जाने का मैं बता दूं कि दो आपके पास ऑप्शन होता है, एक आपका एसओ बन के एमईए में चले गए, दूसरा होता है पासपोर्ट ऑफिसर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पासपोर्ट ऑफिसर्स में। आपको स्टेट में किसी ऑफिस में भी पोस्ट कर सकते हैं, दिल्ली में भी पासपोर्ट ऑफिस है, यहाँ पे भी पोस्टेड रह सकते हो। लेकिन अगर आपको केवल दिल्ली चाहिए तो इस पोस्ट के लिए ना जाए, क्योंकि दिल्ली से बाहर भी पोस्टिंग मिल सकती है। असिस्टेंट को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट भी कई जगह कहा जाता है, तो आप सुपरिंटेंडेंट वाले भी फील ले सकते हो, ठीक है। कई जगह कई सारे डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस सर्विस, ये भी असिस्टेंट का काम है, काम वही रहेगा, ऑफिशियल काम है, पब्लिक डीलिंग बिल्कुल नहीं है। तो जो ये सीएफएसएस है, इसको सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस सर्विस बोलते हैं, तो ये भी एमएचए का पार्ट है, इसमें भी आप एमएचए में ही समझ लो असिस्टेंट हो, ठीक है। इसमें पे लेवल 6 की ये भी नौकरी है, दिल्ली, लेकिन नहीं, दिल्ली से बाहर भी भेज सकते हैं असिस्टेंट में, सब में दिल्ली से बाहर जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि मेरे हिसाब से एसओ की नौकरी उन लड़कियों के लिए बेटर है जो थोड़ा सा अपना फैमिली भी बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, उनके लिए बेटर है। क्योंकि दिल्ली में आप दोनों मतलब अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है दिल्ली में, तो मुझे लगता है सही है कि एक ही जगह मेट्रो पे उतरना है, सुबह जाओ शाम को चले आओ, ठीक है। मेट्रो से जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं सीबीआईसी डिपार्टमेंट में, ठीक है। इसमें सीबीआईसी में आपको पता है 3 तरीके से जाते हैं, एक इंस्पेक्टर बन के चले जाओ, एक अब की बार ऐड हुई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पे लेवल 6 की नौकरी, ग्रुप बी की ये भी नौकरी है। एक चीज और बता दूं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के आगे लिखा होगा, यहाँ पे देखो ग्रुप सी की नौकरी, ऐसा नहीं है, इन्होंने ग्रुपिंग अलग से तरीके से, ये ग्रुप सी की नौकरी है और एक्साइज वाली ग्रुप बी की है, एएसओ ग्रुप बी है, बाकी असिस्टेंट भी ग्रुप बी है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को इन्होंने ग्रुप सी में रखा है, ऐसा नहीं कि ग्रुप सी की नौकरी मतलब लो लेवल है, नौकरी सेम है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से ग्रुप सी में रख रखा है, ठीक है। तो असिस्टेंट ऑलमोस्ट सेम सा ही है। अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की। आपको अगर फिर भी जाना है, जैसे हवलदार बन के कुछ लोग जीएसटी में जाते हैं, कुछ लोग इंस्पेक्टर बन के जाएंगे, कुछ लोग आईआरएस बन के जाएंगे, आप कुछ लोग टैक्स असिस्टेंट बन के जाएंगे। ये जो आपका है वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पे लेवल 6 यानी 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। आप प्रमोट होंगे तो अगला इंस्पेक्टर ही होंगे, और अगर आपको टैक्स असिस्टेंट से ऊपर मिल रहा है, आप उसके लिए एलिजिबल हो, इंस्पेक्टर नहीं मिल रहा है तो आप इसके लिए जा सकते हो। सेम चीज ये भी अप्लाई होगी कि आपको इंस्पेक्टर जब बनोगे, इससे प्रमोट होके तो इंस्पेक्टर वाली ट्रेनिंग वही वाली मिलेगी। प्रोवाइडर अभी का ट्रेनिंग का क्या सीन है वो आइडिया नहीं है, क्योंकि पहली बार पोस्ट आई है तो उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। बाकी आपको जोनल ही पोस्टिंग मिलेगी, दिल्ली में भी मिल सकती है, दिल्ली से बाहर भी मिल सकती है, ये भी क्लियर रहना। अब दूसरी बात कर लेते हैं ऑफिस, ये डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर की ये पोस्ट इतना चर्चा में रहती है, 315 वैकेंसी है। इसकी सबसे बड़ी खास मतलब सबसे बड़ा प्रॉस ये है, डीए का पे लेवल 6 की नौकरी है कि एक तो ये होम स्टेट में मिल जाती है लोगों को, लेकिन सबसे कॉन्स की अगर हम बात करें ना, तो इसमें एक चीज, दो चीजें पहले बता दूं, डबल एओ और डीए, दो ऐसी पोस्ट है जिसमें आप अपने ऑफिस के इंचार्ज होते हो, ठीक है। उसमें भी साइनिंग अथॉरिटी, उसमें तो गेस्टेड ऑफिसर होते हो, इसमें गेस्टेड ऑफिसर नहीं हो, लेकिन आप अपने ऑफिस के बॉस होते हो, तो ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। दूसरा, आपको होम स्टेट मिल जाता है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि ये अपना डिविजनल अकाउंट्स यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी वाले अपना वो नहीं देते स्टेट वाइज वैकेंसी। इस वजह से मान लो आपकी रैंक 1 भी आई और आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है, तो आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। तो रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके बहुत अच्छे नंबर है तो ही ये रिस्क लें। अदरवाइज अगर आपको 4600 में कोई नहीं मिलती, 4200 में मिलना है, या 4600 में आपको साउथ मिलता दिख रहा है, तो 4200 के लिए जा सकते हैं। एक चीज और बता दो, पढ़ने के लिए सबसे अच्छी पोस्ट मेरे हिसाब से यही है, और ब्लैक मनी के लिए जो लोग जाते थे उनका हम नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल ये पोस्ट 4600 में मुझे बेस्ट लगती है, ठीक है। मेरी दूसरी या तीसरी चॉइस भी यही थी, अगर होम स्टेट जाना है, स्टेबिलिटी चाहिए। और एक चीज और बता दूं कि जहां पे आप पोस्टेड हो गए उसी के जिले के आसपास ही पोस्टिंग रहेगी आपकी। काम भी इस पे मैंने डिटेल में वीडियो भी कर रखी है, सीएसएस पे भी कर रखी है, एक्साइज इंस्पेक्टर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपना ये हो गया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है। सब इंस्पेक्टर आपको पता है ये पे लेवल कितने की जॉब है, पे लेवल ये एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पे लेवल 6 की ही है ना सब इंस्पेक्टर, हाँ पे लेवल 6 की है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर पे लेवल 6 की नौकरी है, ये भी एमएचए का पार्ट है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसमें आप इंस्पेक्टर होते हो, ठीक है, इंस्पेक्टर काइंड ऑफ सब इंस्पेक्टर होते हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वाला काम आपको पता है, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, इसमें भी आप दिल्ली में भी पोस्टेड हो सकते हो, या एनआईए के जो अटैच्ड ऑफिसर्स हैं यानी अलग अलग स्टेट में उसमें भी पोस्ट हो सकते हो, ठीक है। और बाकी एमएचए का पार्ट है नो डाउट,
अच्छी रिकॉग्नाइज्ड है। अगर आप 4600 में जाना चाहते हो तो नो डाउट जा सकते हो। एनसीबी भी एमएचए का पार्ट है, सब इंस्पेक्टर इसमें भी होता है, सेम एनआईए जैसे सब इंस्पेक्टर होता है वैसे इसमें भी होता है, सेम ऑलमोस्ट पोस्ट है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं इसमें। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इनके जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनका प्रमोशन अगला इंस्पेक्टर होता है, फिर सुपरिंटेंडेंट बनते हैं। वैसे जो अपना नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसमें भी सब इंस्पेक्टर ऐसे इंस्पेक्टर बनते हैं। इनके सब इंस्पेक्टर को जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है। अलग जैसे आपको इस टाइप का काम सौंपा तो आपको इंटेलिजेंस ऑफिसर कहेंगे, इस टाइप का काम सौंपा तो आपको सब इंस्पेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जेएसओ की, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आपको पता है स्टैटिस्टिक्स का आपने पेपर अगर दिया होगा मेंस में तो उसमें आपको पेपर एक एक्स्ट्रा दिया होगा। 4200 ग्रेड पे में सबसे कम मतलब सबसे अलग ही नौकरी है, अच्छी नौकरी है। सेंसस वगैरह करने का काम होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड काम होता है, गवर्नमेंट के लिए जनगणना वगैरह वाला काम जो नहीं होता, ठीक है, वो वाला काम होता है, उससे रिलेटेड ही मतलब सेंसस से बढ़िया नौकरी है। प्रमोशन शायद यहाँ पे स्लो है, ठीक है, ऐसा मैंने सुना है कि प्रमोशन थोड़ा स्लो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑडिटर की। देखो ऑडिटर और अकाउंटेंट ऑलमोस्ट सेम सी पोस्ट है। ऑडिटर में आपको बाहर भी पोस्टिंग मिल जाती है, अकाउंटेंट में बहुत सारे मिनिस्ट्री में भी पोस्टिंग है। ऑडिटर में एक चीज और बता दूं, तो ऑडिटर जो है, ऑडिटर्स का अगला प्रमोशन 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एसएएस एग्जाम के लिए। ऑडिटर भी, अकाउंटेंट भी, टैक्स असिस्टेंट भी, नहीं टैक्स असिस्टेंट नहीं, ऑडिटर और अकाउंटेंट आप एलिजिबल हो जाते हो किस पोस्ट के लिए, एसएएस का एग्जाम देने के लिए, ठीक है। एसएएस एग्जाम से आप सीधे 4800 में जंप करते हो। 6 पेपर होते हैं, इतना आसान नहीं है लेकिन लोग निकालते हैं, और सीधे आप 2800 से 4800 में पहुंच जाते हो। 2800 ग्रेड पे की पे लेवल 5 की नौकरी है, लेकिन यहाँ से सीधे 4800 जा सकते हो। वर्क कल्चर ऑलमोस्ट वही असिस्टेंट वाला ही है किसी भी ऑफिस में। हो सकता है किसी ऑफिस में आप गए हो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम हो, बट मैंने जैसे मिनिस्ट्री में अकाउंटेंट जो देखे हैं उनका काम डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी कह सकते हो, और ऐसा मिक्स काम होता है, ठीक है, अकाउंटेंट का। और बेसिकली मैं बता दूं हर मिनिस्ट्री में, जैसे एमएचए की बात करूं, एमएचए का अकाउंट सेक्शन हमारे पास मतलब मेरी ऑफिस के बगल में ही, मैंने देखा बढ़िया नौकरी, अच्छी नौकरी है, लोग तैयारी करके। एक मैम थी शायद 2012-13 बैच की थी, अभी AA हो गई एग्जाम निकाल के, ठीक है। तो कई बार आप एग्जाम निकालना टफ है नो डाउट, लेकिन अच्छी नौकरी है। अगर आप ऑडिटर के लिए जाना चाहते हो तो जा सकते हो, दिल्ली बेस्ड भी है, दिल्ली में भी अगर आपकी रैंक अच्छी है दिल्ली भी मिल सकता है। अगर आपकी रैंक थोड़ी इधर उधर है तो अकाउंटेंट मेरे हिसाब से दिल्ली में ही है, ऑडिटर इधर उधर भी पोस्टिंग आपको हो सकती है, ठीक है। अब जूनियर अकाउंटेंट भी पे लेवल 5 की ही नौकरी है। एक बार देख लेते हैं पे लेवल 5 है जूनियर अकाउंटेंट या 6 है, हाँ 5 4 है या 5 ही है। तो इसमें भी अलग अलग मिनिस्ट्री में है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। अच्छा एक पोस्ट और बताना भूल गया मैं, आपका जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट है वो पोस्टल मतलब पोस्ट जो होता है पोस्ट ऑफिस वाला, वो वाले इंस्पेक्टर होते हैं। उसके बाद वो सुपरिंटेंडेंट बनते हैं। आईपीओएस जो सर्विस होती है उसके पोस्ट ऑफिस रिलेटेड काम होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ के आते हैं, लेकिन नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मतलब प्रिफर कर सकते हो आप, बट मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा है नहीं कुछ ऐसा। जूनियर अकाउंटेंट का काम वही जूनियर अकाउंटेंट बेसिकली आपको डाटा एंट्री का काम ही करना पड़ेगा जहाँ भी जाओगे। जूनियर अकाउंटेंट अगर आप हो, और जूनियर अकाउंटेंट का इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, इसमें आपको मिनिस्ट्री में दिल्ली में भी पोस्टिंग मिल सकती है, और आपको अगर अटैच्ड ऑफिसेज होंगी तो अटैच्ड ऑफिसेज में भी भेज सकते हैं। मिनिस्ट्री की सारी मिनिस्ट्रियल नौकरियां, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीनियर असिस्टेंट यूडीसी। अच्छा एक चीज और, अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्टल इंस्पेक्टर जो होता है उससे नीचे होता है पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट आपको पता है पोस्ट ऑफिस पे डाक वाक छांटना होता है, कहाँ कौन जाएगा। ये थोड़ा कई जगह मैंने सुना है कि इसमें बड़ा वर्कलोड रहता है, ठीक है। और कई बार बॉस वगैरह थोड़े खराब मिल जाए तो वो तो कहीं भी किसी भी नौकरी में खराब ही कर देंगे। बाकी इसमें डाक छाटना रहता है, ये यहाँ का है, ये इस लोकेशन का, ये इस लोकेशन का। सॉर्टिंग असिस्टेंट का काम वही होता है। बाकी ये पे लेवल 4 की नौकरी है ना, पे लेवल 4 की नौकरी, ठीक है। तो पे लेवल 4 की नौकरी है, इसके नीचे मतलब जो है सारी पे लेवल 4 की है। इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। बाकी एक चीज़ और बता दूं कि मेरा किसी पर्सनल पोस्ट के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रज नहीं है, और मैंने 1-2 डिपार्टमेंट में ही काम किया, तो मुझे जितना इनपुट्स मिले हैं, मैंने जो वीडियो सर्च करी हैं, जो मैंने कोरा पे पढ़ा, वो मैं इनपुट्स दे रहा हूँ। बाकी आप ऐसा नहीं कि मेरे बेसिस पे, मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आप सरकारी नौकरी है यार, तो बेकार तो होगी नहीं, है ना। बाकी सीनियर असिस्टेंट यूडीसी की जो नौकरी होती है वो एमएचए में भी है, आपका जीएसटी में भी है, आप देख सकते हैं। कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स एफिलिएट ट्रिब्यूनल, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये दिल्ली में भी है, अटैच्ड ऑफिस। जहां पे आपका असिस्टेंट या यूडीसी है वो मिनिस्ट्रियल भी पोस्ट है, अटैच्ड ऑफिस में भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सोच के जाना, ऐसा नहीं कि दिल्ली सोच के ले लिया। हो सकता है कि केवल दिल्ली में इस साल वैकेंसी हो तो दिल्ली में ही मिल जाएगा, अगर दिल्ली में वैकेंसी नहीं हुई तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ये अभी नया आया है, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं मुझे, ठीक है। एक बार तो इसका 1-2 पोस्ट वालों का तो क्या ही बताएं। बाकी आप देख सकते हैं, ये देखो एनसीबी में यूडीसी भी आया हुआ है, एमएचए की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। यूडीसी की आपको बता दूं कि दिल्ली में यूडीसी का ऐसा दिल्ली में भी हो सकता है, दिल्ली से बाहर भी हो सकता है, तो ज़्यादा इसके बारे में आइडिया है नहीं। अलग अलग मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं, जितनी भी असिस्टेंट यूडीसी की है वो मिनिस्ट्रियल है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए अपने, ये पोस्ट मतलब मुझे मेरे हिसाब से सबसे अच्छी पोस्ट। अगर आपको इनकम टैक्स में जाना है और आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं मिल रहा, तो आप जा सकते हैं सीबीडीटी के लिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए, बढ़िया नौकरी है।
अगर आपको दिल्ली मिल जाता है, रैंक के हिसाब से आपको दिल्ली मिलेगा। सेम चीज़ इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, आपकी वैकेंसी कितनी है और आपकी रैंक किस हिसाब से, उस हिसाब से मान लो आपसे ऊपर वाले सारे दिल्ली ले रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, और आपसे ऊपर वाले कोई दिल्ली नहीं ले रहा तो आपकी लास्ट रैंक पे भी मिल सकता है। तो रैंक भी मैटर करेगी और आपका प्रेफरेंस भी मैटर करेगी, और आपके पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर जहाँ आप शहर चाह रहे हैं वहाँ पे कितनी वैकेंसी, इस पर भी डिपेंड करेगी। CBDT, ASO, GST का तो नहीं कह सकता, GST मुंबई में, लेकिन दिल्ली का जो मैं जानता हूँ, वर्क कल्चर काफ़ी सही है लड़कियों के लिए, लड़कियां जा सकती हैं नो डाउट, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे चूजी पोस्ट जो लड़कियों के लिए होनी चाहिए, ऑडिटर, अकाउंटेंट, CBDT में टैक्स असिस्टेंट, अपना ASO किसी भी मिनिस्ट्री में, MEA में या जहाँ भी, ये सारी पोस्ट बड़ी सही है लड़कियों के लिए, वर्क कल्चर वगैरह बहुत सही है। स्टेट ऑफिसर्स में नहीं जाना चाहते तो बढ़िया। हाँ, टैक्स असिस्टेंट का मैं बता दूँ, इसके बाद आपका 2400 से आप 4200 जाते हैं शायद, ठीक है, 2400 से शायद 4200 सीनियर टैक्स असिस्टेंट होता है, उसके बाद आप इंस्पेक्टर बनते हो। कुछ लोग कह रहे हैं 2800 में भी प्रमोशन होता है, लेकिन ये शायद ऑटोमेटिक 4 सालों में हो जाता है। आप इंस्पेक्टर बनने के लिए टाइम तो लगेगा, 8-10 साल का टाइम लग जाएगा, ठीक है। बाकी अच्छी नौकरी है। मेरे दोस्त ITO दिल्ली में टैक्स असिस्टेंट थे, ठीक है, तो काफ़ी सारे इंस्पेक्टर तो अभी कोई नहीं बना, 2000 कितना शायद 12 बैच या 13 बैच के अभी इंस्पेक्टर बने हैं, ठीक है, उसके बाद तो शायद कोई नहीं बना। सेम टैक्स असिस्टेंट का काम भी वही होता है, ऑलमोस्ट टैक्स कलेक्टिंग। इंस्पेक्टर के ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर के अंडर होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के नीचे आपकी पोस्ट होती है, ठीक है। हो सकता है आपको इंस्पेक्टर के अंडर भी काम करवाएं। अब मेरे हिसाब से जैसे SO के अंडर में काम नहीं होता, मैं तो SO के अंडर, लेकिन ASO के अंडर में काम नहीं होता, तो ऐसे हो सकता है यहाँ भी हो, उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। बाकी CBDT के टैक्स असिस्टेंट मेरे हिसाब से ऑडिटर से बढ़िया अगर आपको अपने होम लोकेशन पे मिले, ठीक है। और बाकी आप इंस्पेक्टर एग्जाम जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है वो पास कर लो तो इंस्पेक्टर जल्दी बन जाओगे 4 APR के बाद। अब ये बात कर लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। सब इंस्पेक्टर कहने को है, इसका पे लेवल शायद 4 कितना है, पे लेवल 4 है, हाँ पे लेवल 4 है, ठीक है, 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। तो ये भी कितनी 2-3 पोस्ट है, तो ये तो अगर आपका नंबर कम है तो ये सारी पोस्ट भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं 15,000 और ये जनरल की वैकेंसी, टोटल 37,409 वैकेंसीज है। वैकेंसीज हो सकता है बढ़ाएं, मतलब घटेंगी तो नहीं, बढ़ेंगी। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी पोस्टों का एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया। अब इसके बाद आपकी जो चॉइस होनी चाहिए उसमें 4 चीज़ें प्रमुख होनी चाहिए। एक, स्टेबिलिटी आपको कितनी चाहिए, स्टेबिलिटी आपके लाइफ में कितना मैटर करती है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको प्रमोशन कितना चाहिए, ठीक है, प्रमोशन कैसा है आपके डिपार्टमेंट का ये पता होना चाहिए, या आप सर्च भी करेंगे तो ये सर्च करेंगे। तीसरा, वर्क कल्चर कैसा है। वर्क कल्चर मतलब कि बूढ़े लोग सारे वही ओल्ड फैशन, ये ऑफिस नहीं है, परेशान होंगे, कंप्यूटर पे काम नहीं हो रहा, सारा फिजिकल फाइल हो रहा है, ये पूछ लेना। और फिर सिटिंग कितने घंटे की, यानी कितने घंटे काम करना पड़ता है, वीकेंड पे ऑफ कितने दिन का। मिनिस्ट्रियल पोस्ट में 5 दिन आपको काम करना होता है, 2 दिन ऑफ होता है। कुछ एक दिन बहुत ज़्यादा काम हो गया तो सैटरडे को कभी कभार बुला लें 2-3 महीने में, नहीं तो नहीं बुलाते, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके होम टाउन पे मिल रहा है, होम टाउन में वैकेंसीज हैं कंफर्म या नहीं है। आपको अगर मैं आपको वो कर रहा हूँ 4600 ग्रेड पे अगर आपको मिल रही है आपके घर से 500 किलोमीटर दूर, और आपको 2800 ग्रेड पे आपके घर के 100 किलोमीटर के अंदर मिल रही है, तो आपको अपने घर के पास 2800 ग्रेड पे लेनी चाहिए, क्योंकि आप आगे तैयारी करना चाहें स्टेट सर्विसेज की या UPSC की, आप उसकी तैयारी करके अच्छे से निकाल सकते हैं। और अपने घर पे रहने पे आपको ना किराया देना है, आप अप डाउन कर सकते हैं, आपको ना ट्रेवल में कि घर जाने में पैसा खर्चा करना, फ्लाइट से आने जाने में वो नहीं खर्च करना है। एक बार आपको बता दूं, महीने में एक बार गए एक बार आए 10,000 का खर्चा होता है। अब 10,000 वहाँ किराया, कहीं भी आप एक सिटी में पोस्टेड हैं, आपका किराया 15,000 जाएगा, मेड का 5,000, ठीक है। ये मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो 30,000 के अराउंड आपका बाहर शहर में रहने और अपने होम टाउन में रहने में फर्क आएगा, और उतना ही सैलरी में डिफरेंस है। तो अपनी फैमिली के साथ रहो, है ना, और बाकी फैमिली के साथ रहना और वगैरह वगैरह। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको इन फ्यूचर शादी भी करनी है, तो आपको उसके हिसाब से, अगर आपका फियांसे या बेटर हाफ आप शादीशुदा हैं या कमिटेड हैं या कुछ भी अफेयर है आपका, तो ये सबके हिसाब से डिसाइड करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप जिस पोस्ट को सोच के तैयारी में आए थे उसी पोस्ट को ही प्रीफर करें। मेरे कहने से, किसी और के कहने से, या यूट्यूब वीडियो देख के या कोई भी वीडियो देख के या किसी के बहकावे में आके कोई पोस्ट ना भरे, अदरवाइज बाद में रिग्रेट होता है। लाइक आई ऑप्टेड फॉर CSS, आई डिसाइड व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL, आई डिडंट नो मच अबाउट ASO, बट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर 2-3 months आई केम टू नो अबाउट ASO and this particular post and work culture and stability factor and many more things like promotional aspects, ये सारी चीज़ों ने इंसाइट किया मुझे और मैंने ASO लिया और आई एम प्रेटी हैप्पी विद माय जॉब। सारी चीज़ों से मैं खुश हूँ। तो आप इस तरह का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, बार बार पोस्ट आपको ना बदलना पड़े, क्योंकि एनर्जी पुट करना, फिर सीनियरिटी लूज करना वगैरह वगैरह, वो थोड़ा टफ हो जाता है। आई होप आपको मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, और अब आपको जो पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो पोस्ट आपको चाहिए उस पोस्ट पे केवल रिसर्च करें, अदरवाइज फर्जी चीज़ों में ना फंस के उल्टी सीधी पोस्ट ना भर दें। बाकी गुड लक रहेगा। कोई डाउट आपके मन में कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी डाउट्स कमेंटेड बाय यू इन कमेंट सेक्शन। बाकी चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द वेरी